बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिक्शनरी स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जो बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, आइल्स करते हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करते हैं ताकि वो बाहर का वीज़ा हासिल करें, स्टडी बेस के ऊपर और जाएं। लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर उन्हें अपनी लैक ऑफ वोकैबुलरी जो है उनका सामना करना पड़ता है। उनको अपनी इंग्लिश जो है वो कमज़ोर नज़र आती है, महसूस करते हैं कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आज हम बात करें कि हम डिक्शनरी स्किल्स को या जो वोकैबुलरी है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं और उसमें जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है यानी जो हमारी वोकैबुलरी है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम अल्फाज की मदद से हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम लिखते हैं। अगर हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होता, हमारे पास अल्फाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वर्ड बैंक के अंदर नहीं होते, तो हम अपनी बात को एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर अंदाज से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसकी मिसाल आमतौर पे आप लीजिए कि एक ऐसा बंदा जिसके बैंक बैलेंस के अंदर बहुत सारा रुपया पड़ा है, वो अपने आप को बहुत एक सक्सेसफुल और बहुत पीसफुल जो है वो महसूस करेगा। इसी तरह से अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप लिख के कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आप बोल के कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप किसी इंटरव्यू में हैं या आप कोई जर्नल लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, कोई मजमून लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, लेटर एप्लीकेशन है, अगर आपके पास उसमें अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होता तो आप महसूस करते हैं कि आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट जो है वो बात को नहीं कर पा रहे, तो आपकी लाइफ जो है वो एक डल सी जो है आपको महसूस होती है। आज हम बात करेंगे कि 4 वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिनके मदद से आप अपनी वोकैबुलरी को, आप अपनी डिक्शनरी स्किल को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है? डिक्शनरी का देखना। आपके मोबाइल के अंदर है, सस्ती सी डिक्शनरी जो है वो बाज़ार से मिल जाती है, वहाँ पे आप रीडिंग करें, उस डिक्शनरी में डेली एक लफ्ज़ पढ़ें, एक लफ्ज़ का आप मीनिंग जो है वो जानने की कोशिश करें और उसमें आप देखेंगे कि एक मंथ के बाद आपके पास 60 वर्ड्स होंगे। आप उस लफ्ज़ का ओरिजिन जान सकेंगे, उस लफ्ज़ की ग्रामर को, उस लफ्ज़ की आप प्रोनंसिएशन को, उसके एक्सेंट को जो है वो आप देख सकते हैं कि आपको कितना जो है उसके अंदर बेनिफिट जो है वो हो रहा है। और आपकी डेली एक वर्ड और उसका मीनिंग 2 वर्ड्स हो गए, तो एक मंथ के अंदर आपके वर्ड बैंक के अंदर 60 वर्ड्स का इजाफा हो गया। दूसरा एक तरीका है वो है कि अल्फाज पे मबनी कार्ड बनाना। पढ़ते वक्त अक्सर औक़ात आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपको ऐसे वर्ड्स नज़र आते हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़े होते, जिनसे आपकी वाक़फ़ियत नहीं होती। आप उन वर्ड्स को एक कार्ड लें, उस कार्ड के ऊपर आप लिखें और फिर डिक्शनरी कंसल्ट करें, उसमें उसका मीनिंग, उसकी प्रोनंसिएशन, उसका एक्सेंट, उसकी ग्रामर, उसका ओरिजिन ये लिखें और उस कार्ड को आप अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में रखें। जहाँ पे भी आपको कहीं टाइम मिलता है, आप उस वर्ड को या उन वर्ड्स को पढ़ें, उनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद वो वर्ड जो है वो आपको याद हो जाएगा। तीसरा इसमें एक पॉइंट है वो है किसी लफ्ज़ का जो है बैकग्राउंड जानना, उसका सियाक़-ओ-सबाक़ जो है वो क्या है, कि ये लफ्ज़ जो है वो किस तरह से बना है, कहाँ से ये लफ्ज़ आया है। आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ड जिसकी आपको समझ नहीं आ रही उसके आगे और पीछे यानी सेंटेंस के अंदर जो लिखा हुआ है वो वर्ड्स, उनके मीनिंग्स क्या हैं। तो उस वर्ड के जब आप बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो वर्ड जो है और उसका मीनिंग वो आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से उस लफ्ज़ का जो मीनिंग है वो भी आपको आना शुरू हो जाएगा और आपके लिए उसके अंदर मुश्किल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आखिरी जो है वो एक मेथड है कि किसी लफ्ज़ को के बनने और उसके तश्कील पाने, यानी वो किस तरह से वर्ड जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है, उसके तरीके को जानना। कि अगर हम किसी नए लफ्ज़ के बनने और उसकी जो है वो तश्कील कैसे हुई है, वो वर्ड किस तरह से बना है, उसके हम ओरिजिन को जाने, उसके आगाज़ को जाने, तो वो लफ्ज़ जो है वो हमेशा के लिए हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह से हमारी जो अल्फाज की जो लुगत है, जो डिक्शनरी है, जो वोकैबुलरी है, जो इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है, उसमें जो है वो इजाफा हो जाएगा। और जब हमारे पास वर्ड्स ज़्यादा होंगे, हम कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो या हम कोई वर्ड जो है वो बोल के या लिख के हम अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपने मकसद को वाज़ेह कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स
4 میتھڈس تھے جن کو آپ اپلائی کر کے تو آپ اپنے امپروومنٹ جو ہے وہ اپنے ویکیبلری کے اندر آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.